एक बहुत ही खुशहाल गांव सोनापुर था। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर में किसी भी चीज़ की कमी ना थी। सभी में प्यार था। किसी भी तरह का क्लेश ना था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका मित्र चोर है, पर बेरोजगार होने के कारण वह स्वयं उस पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के सामने यह राज जाहिर नहीं करता था। उसका जीवन आनंदपूर्ण बीत रहा था। वहीं चोर एक ईमानदार मित्र के साथ होने के कारण कभी संदेह का पात्र नहीं बना। इसी का लाभ मिलने से वह चोर अपने मित्र को कभी भी बोझ नहीं समझता। एक दिन उस चोर को सोनापुर गांव के बारे में पता चला, तो वो उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक देखा भी नहीं था, पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण यह खबर आग की तरह फैल गई, पर प्यार और सदाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उसने उन्हें दिलासा दी। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने ही की थी। अगली रात फिर चोर चोरी की योजना बनाकर उस गांव में गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अभी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका मित्र देख के हैरान था कि 2 दिन से घर में बहुमूल्य सामान काफ़ी मात्रा में आ रहा था। यह देख उसका मन बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ कहा नहीं। और सोनापुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वाले इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर अपने मित्र पर साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीज़ों के बंटवारों की बात की, तो उसका ईमान डोल गया और उसके साथ जाने का प्रस्ताव सहर्ष से स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती ना करे। जब दोनों सोनापुर पहुंचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नज़र रखना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में नहीं पता था। वो तो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वह दीवार फांद कर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर निकल आया और रातों रात अपना सामान समेटकर अपना गांव छोड़कर चला गया। वहाँ सोनापुर में उसका मित्र घर में तो घुस गया था, पर जब उसने देखा कि उसका मित्र कुछ देर तक न आया तो उसके पसीने छूटने लगे। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके पैर एक बल्टी से टकरा गए और बल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज़ हुई। आवाज़ सुनते सारे गांव वाले उस घर के बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। वो घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफ़ी मांगने लगा, पर गांव वाले ने उसे माफ़ नहीं किया और पहले हुई 2 चोरियों का इल्ज़ाम भी उसी पर डाल दिया गया। पूछताछ पर उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसे ढूंढने की कोशिश की गई, पर बहुत शातिर होने के कारण वह हाथ नहीं आया और पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सज़ा भी काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपयुक्त सज़ा दी गई। यही प्रवृत्ति हम लोगों में भी होती है कि हम जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम करता है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते और ना ही उसकी जानकारी किसी को देते हैं, जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। जब हमें उस व्यक्ति से कोई परेशानी होती है तब हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे में इस बात का बहुत कम अंदेशा रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा।
कई बार तो इसका नतीजा यह होता है कि हमारा मन भी ऐसे गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है और हम लालचवश वह काम करने का प्रयास करते हैं और पकड़े जाने पर क्षमा याचना करते हैं। पर गलत कार्य हमेशा गलत ही होता है और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है। पहली गलती के बाद ही इंसान गलतियाँ करने का आदी बनता है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा खुद को सत्य की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी कोई पहली गलती ना करें जो भविष्य में हमें अंधकार की ओर ढकेल दे।